तो वैल्यू एट रिस्क में थ्योरी है बहुत सारा समझाने के लिए, ज्यादा नहीं है, ज्यादा थ्योरी नहीं, फीचर्स, एप्लीकेशन ऑफ वार। एंड ये वार जो है ना, ये पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर चांस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का, ज्यादातर क्या आएगा तो वार में प्रैक्टिकली आएगा। तो पहले हम प्रैक्टिकल अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में मैं थ्योरी का भी डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ। तो देखिए प्रैक्टिकल डिस्कशन कर दूंगा, मैंने कुछ कुछ लिख रखा है यहाँ पर, ताकि थोड़ा समय बचे हमारा और मैं आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दे सकूँ। बहुत सिंपल लगेगा जिस तरीके से मैं कराऊंगा, आप समझिए, सब समझ में आएगा आपको, सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखिए वैल्यू एट रिस्क में पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स का वैल्यू है, मान लीजिए 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स, आज का वैल्यू है 2 लाख रुपीज, मतलब मैंने अलग अलग शेयर्स में पैसे लगा रखे। ओवरऑल इसकी पोर्टफोलियो कितनी है, 2 लाख रुपीज। अलग अलग सेट्स में मैंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है मेरा, है ना, 2 लाख रुपीज की पोर्टफोलियो है। अब इसका डेली स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेली चेंज जो इसका है, यानी एक दिन में ये चेंज या तो 2,20,000 हो जाएगा या 1,80,000 हो जाएगा। मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है एक दिन के बाद की, वो क्या है, या तो 2.2 लाख है या 1.8 लाख है। और दोनों में मान लीजिए प्रोबेबिलिटी 50% ही है, मतलब 50% चांस है कि ये 2 लाख से 2,20,000 होगा, और या फिर 50% चांस है कि ये 1,80,000 हो जाएगा। तो आपको याद होगा, आपको पोर्टफोलियो पढ़ाया था, पोर्टफोलियो में हमने देखा था कि जो अगर हमें पता चल जाए कि चेंज क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू में, उससे हम रिस्क निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। और वार में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत जरूरी चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन या तो दिया हुआ रहेगा या आपको डेटा दिया हुआ रहेगा जिससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पोर्टफोलियो में अच्छे से सीखा हुआ है, पहले हम वही गैप्स निकालते हैं, गैप स्क्वायर करते हैं, वेरिएंस फिर एसडी निकालते हैं। तो अब देखिए इससे मैंने क्या निकाला, एवरेज एक्स बार निकाला। मैंने बोला अगर इसका भी चांस 50% है, इसका भी चांस 50% है, तो दोनों में 50% लगाया, मेरा एक्स बार आ गया 2 लाख। तो 2 लाख आपका क्या हो गया, मीन हो गया, है ना, ये मीन हो गया आपका 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख तो मैंने मीन पकड़ा, इन दोनों का बीच का पकड़ा है ना। ये या तो 2,20,000 भी हो सकता है, 1,80,000 भी हो सकता है। अगर 2,20,000 हुआ तो गैप कितना है, मतलब रिस्क है कितना है, एक्स माइनस एक्स बार जो हम निकालते हैं। इन दोनों में गैप है 0.2 लाख का, मतलब 0.2 लाख का रिस्क है। और इधर 1.8 और 2 का अगर हम बात करें, -0.2 लाख का रिस्क है। ये गैप्स हो गए, इसको हम स्क्वायर कर देते। तो 0.2 लाख स्क्वायर यानी 0.04 लाख स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा, ये एल स्क्वायर भूलना मत। और इधर भी 0.04 एल स्क्वायर हो गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएंस हो गया आपका इंडिविजुअल वेरिएंस, जैसे मैं पढ़ाता भी था पोर्टफोलियो में, इंडिविजुअल वेरिएंस हो गया। एंड आई होप आपने मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से किया होगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल वेरिएंस आपका आ गया। अब इसी को हम एवरेज कर देंगे। एवरेज कैसे करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी लगाएंगे 50-50, आपका एवरेज वेरिएंस आ जाएगा। यानी वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया 0.04 एल स्क्वायर। और इसी को रूट कर देंगे तो हमारा एस डी आ जाएगा। एस डी कितना आ रहा है, 0.04 एल स्क्वायर कर दीजिए, एल स्क्वायर तो एल बन जाएगा, और 0.04 का रूट अगर आप करोगे तो 0.2 आएगा। तो आप देख लीजिए 0.2 लाख आपका एस डी आ रहा है, मतलब 20,000 का आपका एस डी है। और ये तो ऐसे भी पता चल रहा था हमें, क्योंकि 2 लाख है, ये 2 लाख से 2,20,000 हो जाएगा या 1,80,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 ही तो आगे पीछे मूव कर रहा है। तो वो तो ऐसे भी पता चल जाता आपको देख के डेटा की, 20,000 का एस डी होगा यहाँ पर। तो 20,000 का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है पोर्टफोलियो का। देखिए मैंने वैल्यू लिखा हुआ है, अगर मुझसे कोई पूछेगा परसेंटेज भी बता दो ना, तो हम बता देंगे, देखो 20,000 का एस डी है, कितने के अमाउंट में, 2 लाख के अमाउंट में, मतलब 20,000 बाय 2 लाख इंटू 100 यानी 10%। यानी वैल्यू वाइज एस डी है आपका कितना, 20,000 का, परसेंटेज वाइज आपका है 10% का। तो एस डी बेसिकली निकलता है कैसे, अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे जो शेयर्स की पोर्टफोलियो की वैल्यू है उस पर परसेंट लगा दिया 10%, आपका वैल्यू आ जाएगा 20,000, है ना। और या फिर 20,000 सीधा वैल्यू निकाल लोगे। तो एस डी हमें पता चल गया 20,000 है। अब देखिए हम, अब मुझे आपको क्या समझाना है। देखिए 2 लाख रुपीज हमारा एवरेज मीन है, ये हमारा क्या मीन है। अब ये 2 लाख का फिलहाल हमारा मीन हमें दिखाई, ये 2 लाख, 2,20,000 भी हो सकता है, 1,80,000 भी हो सकता है। मतलब क्या, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मतलब आपका 20,000 इंक्रीज भी हो सकता है, और इधर आपका 20,000 जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। देखिए या तो ये गिर भी सकता है, 2 लाख से 1,80,000 भी हो सकता है, या 2 लाख से 2,20,000 भी हो सकता है। तो आप बताइए, इंक्रीज होने से तो खुशी हो गया, तो 50% चांस है 20,000 इंक्रीज होने का, 50% चांस है 20,000 डिक्रीज होने का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंक्रीज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं है, अगर इंक्रीज होगा तो अच्छी बात है। बट अगर मान लीजिए 50% चांस है डिक्रीज होने का, यहीं पर तो प्रॉब्लम है। और वही हम बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखिए भाई साहब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि 50% हम कॉन्फिडेंट है कि कोई भी रिस्क नहीं है और 50% हम कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आपका रिस्क जीरो होता, मतलब दोनों में रिस्क रहता ही नहीं आपका, तो बोलते 100% कॉन्फिडेंट हूं मैं कि वैल्यू एट रिस्क जीरो है। बट यहाँ पर आप बताइए जबकि 50% चांस है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वार एट 50% कॉन्फिडेंस। वार मतलब क्या, वैल्यू एट रिस्क। मैं बोलूंगा रिस्क की वैल्यू कितनी रिस्क में, 50% कॉन्फिडेंस में तो मैं बोल दूंगा वैल्यू एट रिस्क जीरो है, क्योंकि 50% में कॉन्फिडेंट हूं कि आपका रिस्क कुछ है ही नहीं, क्योंकि 50% चांस है कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ वार एट 50% कॉन्फिडेंस क्या है, मेरा जीरो है। 50% रिस्क है, इसलिए 50% कॉन्फिडेंस में वार क्या आएगा, जीरो। बट अगर मैं आपको बोलूं वार बताइए एट 100% कॉन्फिडेंस, तो आप बोलोगे क्या, अगर आप बोलोगे वार एट 100% कॉन्फिडेंस, तो ऐसा सिचुएशन में जो एस डी आई 20,000 वो पूरा का पूरा, मतलब 20,000 क्या, मैं तो बोलूंगा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 2 लाख की रिस्क में, क्या पता पूरा का पूरा 2 लाख ही डूब जाएगा आपका। तो अगर आप पूछो, कोई आपको बोलेगा कि सर बताओ वार एट 100% कॉन्फिडेंस, यानी वैल्यू एट रिस्क एट 100% कॉन्फिडेंस अगर कोई पूछेगा, तो आप सीधा बता देना जितना आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है पूरा का पूरा, क्योंकि क्या पता वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, है ना। 100% कॉन्फिडेंस है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए हमने ये तो निकाला वैल्यू एट रिस्क एट 50% कॉन्फिडेंस क्या है, जीरो, ये हमें पता है। पर इसका निकालने का तरीका होता है, ये हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। हम बोलते हैं कि सबसे पहले एस डी निकालो, एस डी कितना है हमारा 20,000 है। अब हम क्या करते हैं, जेड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैं जेड टेबल की जरूरत होती है। आपको एक काम करता हूँ, एक बार रुकिए मैं जेड टेबल खोल लेता हूँ, एक बार रुकिए। मैंने जेड टेबल निकाल लिया, देखिए आ जाएगा स्क्रीन पर, रुक जाइए। यस, आप देखिए यहाँ पर जेड टेबल अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो जेड वैल्यू आपको एक जीरो भी दिख रहा हो। जेड, ये देखो जेड की वैल्यू जो है आपको क्या दिख रही, जीरो दिख रही, कब, 0.500, यानी 50% में। 0.50 मतलब क्या हुआ, 50% ही तो हुआ। 0.50 मतलब क्या, 50%। तो देखिए 50% में आपका जेड का वैल्यू जीरो ही आता है। तो आपको पता है हम वार कैसे निकालते हैं। वार का अगर आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊं, वार का फॉर्मूला है एस डी इंटू आपका जेड स्कोर। एस डी में आप जेड स्कोर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया एस डी, जो वैल्यू ऑफ एस डी, अमाउंट ऑफ एस डी। जैसे आपका अमाउंट ऑफ एस डी कितना, 20,000, अमाउंट ऑफ एस डी आपका 20,000 है। 20,000 में आप क्या करो, जेड की वैल्यू डाल दो। तो बोलेंगे 50% कॉन्फिडेंस में तो जेड की वैल्यू जीरो है, तो 20,000 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो वही तो मैंने कहा, मैंने तो ऐसे भी लॉजिकली आपको समझा दिया कि वार जो है 50% कॉन्फिडेंस में जीरो ही आएगा। 2 लाख का 10% आपका एस डी का वैल्यू होगा, एस डी का वैल्यू 20,000 में सीधा ही लेता हूँ, मैं सीधा ही लिखता हूँ एस डी इंटू, यानी एस डी 20,000 है, एस डी इंटू जेड स्कोर, एस डी वैल्यू इंटू जेड, दैट इज एस डी की वैल्यू है 20,000 और जेड हमारा जीरो आ रहा है, 50% कॉन्फिडेंस में जीरो आ रहा है। आप देख सकते हैं 50% कॉन्फिडेंस में जीरो आ रहा है। अब मैंने अलग अलग कॉन्फिडेंस लेता हूँ, मैंने कहा ना 50% से जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 100% में तो पूरा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा पूरा का पूरा। अब अगर मैं बोलूँ वैल्यू एट रिस्क एट 65% कॉन्फिडेंस, तो हम कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे देखो हमें क्या करना है, एस डी की वैल्यू में, एस डी की वैल्यू है 20,000, उसमें मैं जेड को मल्टीप्लाई करना है। तो जेड की वैल्यू हमें चाहिए 65% कॉन्फिडेंस में, जेड की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए पहले 65% निकालिए। ये 0.6331 यानी 63% है, मुझे 65% चाहिए। 65% ये देखिए 6517, आप देखिए 64.8% है यहाँ पर, 65.17% है। इन दोनों में से कोई भी ले सकते, चलो 6517 ले लिया मैंने, तो ये मैं ले लेता हूँ। ये आपका 65% का अप्रोक्स हो गया, आपका 65% अप्रोक्स हो गया ये। तो 65% में आपका जेड वैल्यू क्या है, 0.3, रुक जाइए 0.3, और इधर किस में जा रहा है 0.09, तो 0.3 प्लस 0.09 ये क्या है 0.39 है। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0.39 आएगी 65% कॉन्फिडेंस में। तो आपका यहाँ पर जेड की वैल्यू आ रही है 0.39, 20,000 इंटू 0.39, यानी कितना आएगा 19, आई थिंक 20,000 इंटू 0.39 अगर आप करोगे 9,000 समथिंग, 8,000 कितना है, 7,800 आ रहा है। तो हमारा 7,800 वार होगा 65% कॉन्फिडेंस में। अब मान लो मैं 90% कॉन्फिडेंस में वार निकालना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सिंपल सी बात आप समझिए, जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे रिस्क आएगा। मैंने बोला 50% कॉन्फिडेंस में रिस्क जीरो है, वैल्यू एट रिस्क जीरो है। 100% कॉन्फिडेंस में वैल्यू एट रिस्क पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 2 लाख। अब 50% से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जितना कॉन्फिडेंस दिखाओगे उतना रिस्क है।
तो बोलेंगे 65% कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू एट रिस्क आपका 7800 है। अगर आपसे पूछा जाए 90% कॉन्फिडेंस में कितना रिस्क है वैल्यू एट रिस्क, तो 90% कॉन्फिडेंस की तरह गया, ये 88 है, 88 है, ये देखो 98% कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया, ये रहा 0.9015। तो 90% कॉन्फिडेंस में कितनी वैल्यू आ रही है जेड स्कोर की, 1.2, इधर 0.09, यानी 1.29 आएगा। आप देखिए 90% कॉन्फिडेंस में मेरा आ रहा है जेड का वैल्यू आ रहा है 1.29, मैं 20,000 इंटू 1.29 कर दूंगा, यानी 25,800 हो गया हमारा, है ना, 25,800 वैल्यू एट रिस्क हो गया। फिर 95% कॉन्फिडेंस में अगर हम देखें, ये देखिए 95% कॉन्फिडेंस आपका किधर है, ये रहा 9505, 95% ये 1.65, 1.65 आ रहा है, 0.9505, 1.65 जेड की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर आएगा कितना, 20,000 इंटू 1.65 आएगा, मैं बाद में इसकी वैल्यू लिख दूंगा। फिर 99% कॉन्फिडेंस अगर हम बात करें, तो 99% कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, आ गया 99, 99, 99, ये 99% कॉन्फिडेंस, ये आ रहा है 2.3, और इधर 0.03, 2.33 आ रहा है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.33 आ रही है, 20,000 इंटू 2.33। मैं आपको बता दूं एग्जाम में ज्यादातर 95% कॉन्फिडेंस और 99% कॉन्फिडेंस ही पूछता है। तो आप याद कर लीजिए कि 95% कॉन्फिडेंस में जेड की वैल्यू 1.65 है, और 99% कॉन्फिडेंस में जेड की वैल्यू 2.33। इट माइट बी पॉसिबल कि 99.99% कॉन्फिडेंस भी पूछ ले, तो 99.99% कॉन्फिडेंस अगर हम देखें तो क्या आएगा, 99.98 आ रहा है, ये आएगा 3.49, तो 3.49 आ रहा है आपका, ये देखिए 3.4 है, 99.99% है ना, इससे तो ज्यादा है ही नहीं आपका, तो ये 3.49 हो गया आपका। तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 99.99% में 20,000 इंटू 3.49। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका ये रेयर है, पूछा जाएगा तो जेड की वैल्यू बताएंगे। आपको बस मैं चाहता हूँ ये दोनों आप याद कर लीजिए, ये दोनों आप याद कर लीजिए कि 95% कॉन्फिडेंस में जेड की वैल्यू क्या है, 1.65 है, और 99% कॉन्फिडेंस में जेड की वैल्यू 2.33 है। तो देखिए 20,000 इंटू 1.65, 33,000 आया आपका, ये 20,000 इंटू 2.33 आपका आया 46,600। अब आप बता सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू एट रिस्क बताइए 95% कॉन्फिडेंस में, आप ये बताओ, वैल्यू एट रिस्क बताइए 99% कॉन्फिडेंस, 99% कॉन्फिडेंस में भी ये बताओगे, और 99.99% कॉन्फिडेंस में वैल्यू एट रिस्क है 20,000 इंटू 3.49, यानी 69,800। अब आप बोलोगे सर 100% में आपका सीधा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस, कोई नहीं, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, तो पूरा पैसा डूबेगा, फिर वैल्यू एट रिस्क पूरा का पूरा ही आपका, क्योंकि अनसर्टेन है ना, कुछ भी हो सकता है आपका। तो अब आई थिंक आपको ये समझ में आया एकदम अच्छे से कि 50% कॉन्फिडेंस में तो वैल्यू एट रिस्क जीरो ही होते हैं। जैसे जैसे 50% के ऊपर आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका वैल्यू एट रिस्क आपका निकलते जाएगा आपका, है ना। तो आपको ये समझ में, अभी मैंने बस, अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आईसी का, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ वार कैसे निकलेगा, आपको मैं फिर से लिख देता हूँ। वार आएगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू एसडी का परसेंटेज, इन दोनों से एसडी की वैल्यू आती है, इनटू जेड की वैल्यू, जेड स्कोर, और या फिर और आप सीधा बोल सकते हो एसडी वैल्यू पे आप जेड स्कोर लगा दीजिए, आपकी बार की वैल्यू आ जाएगी। तो मेन चीज हमें क्या चाहिए, देखा जाए तो हमें दो ही चीज चाहिए, एसडी की वैल्यू चाहिए और जेड स्कोर वैल्यू चाहिए। जेड स्कोर तो टेबल से मिल ही जाएगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 5 पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर आपको देखा जाएगा तो 10 डेज का 99% पूछा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने अभी आपको जो बताया ये सारा वार जो है ना, ये 1 डे का है, 1 डे का चेंज। मैं 10 डे का चेंज बता दूंगा अभी एक बार, इस क्वेश्चन में बता दूंगा, ये सारा 1 डे चेंज है, यानी वैल्यू एट रिस्क एट 1 डे चेंज का मैंने बताया, 1 डे चेंज का वैल्यू एट रिस्क है। वही अगर ये 1 डे से 2 डे चेंज होगा तो वैल्यू एट रिस्क आपका बढ़ जाएगा। आप बोलो सर 2 डे तो मतलब डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं, पर कुछ एक एडजस्टमेंट करना होता है, वो मैं बता दूंगा आपको, मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। तो अब देखिए जेड वैल्यू 99% कॉन्फिडेंस में आपसे पूछा है, 99% वैल्यू एट रिस्क, और इसकी 2.33 यहाँ पर दिया हुआ भी है। मैंने कहा भी था 95% में 1.65, 99% में 2.33 हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ भी है। अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि एबीसी लिमिटेड में आपने 200 लाख रुपीस लगाया है, और एक्स वाई जेड में भी आपने 200 लाख रुपीस लगाया, मतलब कुल मिला के आपने 400 लाख लगाया है। और डेली स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ही चाहिए, उससे 1 डे चेंज आएगा आपका।
तो डेली स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों शेयर्स का 1% है, यानी इसका भी एस डी 1% है, इसका भी एस डी 1% है। आपको अगर पोर्टफोलियो का एस डी दिया हुआ रहता है ना तो टेंशन की कोई बात ही नहीं होती, सीधा आप उसको ले लेते। बट यहाँ पर पोर्टफोलियो का एस डी नहीं दिया हुआ, इंडिविजुअली दोनों शेयर्स का अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको पोर्टफोलियो का एस डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस रिमेनिंग वेट इंटू कोवेरियंस, याद है मैंने आपको सिखाया था, वैसे करेंगे। अब यहाँ पर जबकि दोनों में आपका बराबर इन्वेस्टमेंट है तो वेट क्या होगा? 0.5 होगा वेट, सिंपल सी बात है। लेकिन एग्जाम में क्या पता, यहाँ पर 300 लिख दे तो फिर 0.4 0.6 का वेट होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वेट होगा। तो आप देखिए, मैं एसडीओ पोर्टफोलियो निकालू, मैं कैसे निकालू? मैं बोल रहा हूँ वेट स्क्वायर किया 0.50 स्क्वायर इंटू वेरियंस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ अनदर्स है ना, फिर रिमेनिंग वेट आपका 0.5 बचेगा, क्योंकि वेट स्क्वायर करने से 0.25 होगा, रिमेनिंग वेट 0.5 होगा। इसमें हम कोवेरियंस लगाते हैं। कोवेरियंस यहाँ पर है नहीं आपके पास, लेकिन को रिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कोवेरियंस हम कैसे निकालते थे? आर इंटू एस डी ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ बी। तो आर आपका कितना है? 0.3 दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है 1 1, तो वही मैंने लिखा है। तो कोवेरियंस ये वाला जो आया ये कैसे आया? ये आपका आर इंटू एस डी ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ बी, इस तरीके से कोवेरियंस आ गया, है ना। तो वेट स्क्वायर रिमेनिंग वेट हो गया ये वाला इंटू कोवेरियंस हो गया आपका। तो इससे मैंने एसडीओ पोर्टफोलियो निकाली है इतना परसेंटेज, क्योंकि ये आपका रूट भी करना है, क्योंकि ये वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आएगा। आप अगर रूट नहीं करोगे तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आएगा, आप रूट कर दोगे तब एसडीओ पोर्टफोलियो आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ये सारे रेट जो है परसेंटेज में, स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में आ गया। तो आप बताइए, अगर आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 400 लाख है और डेली स्टैंडर्ड डेविएशन इतना परसेंटेज है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा ना। तो ये देखिए आपका वैल्यू आ गया, लेकिन ये 1 डे चेंज का आया, 1 डे चेंज का एसडी आया ये कितने का है? अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछता कि 1 डे का बताओ, तब तो आप सीधा यही ले सकते थे, कोई टेंशन की बात। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 10 डेज का वैल्यू एट रिस्क पूछ रहा है, तो मैं एसडी भी 10 डेज का चेंज का चाहिएगा। तो बोलोगे सिंपल सी बात है सर, एक दिन में इतना चेंज हो सकता है, तो 10 दिन का तो इंटू 10 कर दीजिए। और क्योंकि हम इंटू 10 नहीं करते हैं, पता है, इंटू रूट 10 करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हम जब एसडी निकाल रहे थे तो हमने वेरियंस लिया था, वेरियंस का सीधा एवरेज वेरियंस ले लिया था। तो वहां पर नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स तो हमने 2 से डिवाइड किया था वेरियंस को, दो वेरियंस से अलग अलग। मैंने क्या किया था? टोटल डिवाइडेड बाय 2 किया था, है ना, टोटल डिवाइडेड बाय 2 किया था मैंने वेरियंस को। तो वेरियंस को अगर आप डिवाइड बाय 2 करो, एन नंबर ऑफ टाइम्स कितना, आप ये बताइए मुझे। दो ही तो सिचुएशन है, दो ही सिचुएशन है, तो आपने डिवाइड बाय 2 किया था, किसको? वेरिएंस को डिवाइड बाय 2 किया। अगर मैं वेरिएंस को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, मतलब मैं एस डी को डिवाइड कर रहा हूं रूट 2 से, देखा जाए तो इसीलिए यहां पर आप, मैंने लॉजिक दे दिया, बाकी नहीं समझ में तो याद कर लीजिए, अभी ज्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। अब बस इतना समझिए कि अगर आपका 10 डेज का निकालना है तो 3.2249, ये तो 1 डे का एस डी है, इंटू 10 नहीं करोगे, इंटू रूट 10 करो। अगर 15 डेज होगा तो इंटू रूट 15, अगर 2 डे होगा तो इंटू रूट 2 होगा, अगर 4 डे होगा तो इंटू रूट 4 होगा। आपका रूट देना मत भूलिएगा। तो आपका 10 डेज का चेंज का एसडीओ पोर्टफोलियो आ जाएगा कितना? 10.198 आ गया आपका, इतना लाख का वैल्यू आ गया। अब वार पूछा हमसे, तो वार क्या है? एस डी इंटू जेड स्कोर। तो एस डी तो ये रहा, इंटू जेड स्कोर हमने निकाल लिया, बस बात खत्म। तो चलिए ना एक बार मैं लिख के करा देता हूँ इतना। तो देखिए आप, एस डी ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए मुझे फॉर 10 डेज का चेंज, तो मैं 3.2249, तो मेरा एक दिन का चेंज है, तो 10 डेज का मैं क्या लूंगा? रूट 10 लूंगा। तो 3.2249 इंटू 10 का रूट, है ना, क्या आएगा मैं भूल ही गया, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है। चलो कोई ना, मैं पुराना वाला वो लिख तो दिया, मैं पुराना वाला वो देख लेता हूँ कितना लिखा हुआ था। ये रहा 10.198 लाख था। तो अब आप मुझे बताइए, अगर 10.198 लाख है आपका 10 डेज का एस डी, तो आपका 99% वार क्या होगा? 99% कॉन्फिडेंस में वार क्या होगा? 10.198 लाख, ये एस डी है, इंटू जेड स्कोर की वैल्यू डाल दीजिए। 99% कॉन्फिडेंस में जेड स्कोर की वैल्यू है 2.33, तो 10.198 इंटू 2.33, 23.7613 लाख। तो कितना सिंपल वे में हो गया। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू एड्रेस निकालोगे तो क्या करोगे? वैल्यू ऑफ एस डी जो है
इस पे आप मल्टीप्लाई करोगे जेड वैल्यू, बस बात खत्म। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, और भी कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, सो अभी और दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आईसी का क्वेश्चन ये, एंड सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, यानी मंगलवार की सुबह सुबह, investor while going through his bank statement has observed that an amount of rupees 7 lakh is lying in his bank account। ये क्या ऑब्जर्व करे कि 7 लाख इसके बैंक अकाउंट में लाई कर, 7 लाख रुपीस, ठीक है। दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे, यानी ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे तो ऐसे भी एक्सचेंज बंद ही रहता है, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक। द बैंक रिक्वायर्स ए मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹1000 ऑल द टाइम, यानी मिनिमम बैलेंस ₹1000 तो ऑल द टाइम रहना ही पड़ेगा। द इन्वेस्टर डिसाइड्स टू मेक ए मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन हिज बैंक अकाउंट। बोला कि वैल्यू एट रिस्क जो है ना आपका उतना होना चाहिए कि जितना आपका बैंक बैलेंस है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए वैल्यू एट रिस्क कितना होगा। आप बोलो सर 7 लाख, नहीं 7 लाख में से 1000 माइनस करना। मतलब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताइए, इस बार वार नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ने वार बता दिया आपको, क्वेश्चन पूछ रहे कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताइए आप, है ना। तो वार इन्होंने बोल ही दिया कि वार कितना होना चाहिए, जो बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में लाई कर रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 रुपए तो ऑल टाइम रहना पड़ेगा। तो आपका वार जो है वो क्या होगा, 7 लाख जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं माइनस 1000, यानी 6,99,000 का वार दिया हुआ है। क्वेश्चन ने वार आपको दे दिया ऑलरेडी यहाँ पर। फिर क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया 1.5% पर डे, ध्यान रखना पर डे। लेकिन आप बताइए वार जो वो कितना दिनों का, आप तो 4 दिनों का ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक 4 दिनों का, तो 4 डेज का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिएगा, क्योंकि ये वार भी जो है ये भी 4 डेज का होगा आपका। कि वार तो पूरा टोटल 4 डेज का कॉन्फिडेंस का वार मान रहे जितना हमारे अकाउंट में। तो एसडी जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 1.5% पर डे दिया हुआ है, तो पर डे का एसडी हमारा 1.5% है। तो बताओ 4 दिन का एसडी कितना होगा, क्योंकि ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन का एसडी कितना होगा। आप बोलिए सर 1.5% इंटू 4 कर दीजिए, नहीं 4 का रूट होगा, बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी। तो आपका एसडी जो होगा 4 डेज का वो 3% होगा। अब देखिए हमारे पास क्या, जैसे हमें पता है अमाउंट ऑफ, हम वार कैसे निकालते हैं, हम वार निकालते हैं एसडी की वैल्यू पे जेड स्कोर लगाते हैं। एसडी की वैल्यू कैसे निकलते हैं, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एसडी का परसेंटेज लगाओगे तभी तो एसडी की वैल्यू आएगी। पिछली वाले पे मैंने लिखा हुआ एकदम अच्छे से आपको, है ना, ये देखिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू एसडी का परसेंटेज इंटू जेड स्कोर, मैंने आपको बताया भी था। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू जेड एसडी का परसेंटेज लगाओगे तभी एसडी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर वही है। अब यहाँ पर देखिए नाउ हमें जैसे पता है इक्वेशन, ये इक्वेशन बस ध्यान रखना कि वार कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आप एसडी का परसेंट लगाओगे इनटू जेड स्कोर लगाओगे, जो भी 99% कॉन्फिडेंस है 95% कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ, कितना परसेंट रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, 99% क्वेश्चन ने बोला यहाँ पर। 99% कॉन्फिडेंस का तो मैं 2.33 पता ही है, पर फिर भी देख लेते हैं, है ना। 99% कॉन्फिडेंस कौन सा होगा आपका, 99 ये रहा 0.3 2.33 होगा आपका 99% कॉन्फिडेंस, हमें पता है ऑलरेडी अच्छे से। तो देखिए वार इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू एस डी का परसेंटेज इंटू जेड। तो वार तो हमारे पास है 6,99,000, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, एस डी का परसेंटेज 4 दिनों का हमने निकाल लिया, आपको 4 दिनों का लेना है क्योंकि वार भी 4 दिन का है ना। और इंटू जेड, जेड हमारा 2.33 है। तो अब देखिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 6,99,000 डिवाइड बाई ये दोनों कर दिया, मेरा आ गया 100 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। मैं पता है इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं आपको मैं बता रहा हूँ एक और तरीका भी शॉर्टकट करने का। मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब वो कर पाओगे जो एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बट वहां नहीं बताऊंगा, यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए आपका वार जो है, ये तो वार ऑब्वियसली बात है 4 दिनों का ही वार होगा, क्योंकि 4 दिनों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो 4 दिनों का वार जो आपका है 6,99,000 है। तो आप मुझे बताइए 1 डे का वार क्या होगा, 1 डे का वैल्यू एड्रेस क्या होगा, 6,99,000 डिवाइडेड बाई 4, नहीं √4 करोगे आप, यानी 6,99,000 डिवाइड बाई 2, 349,500। तो ये 1 डे का वार आ गया। अब 1 डे का बार है तो 1 डे एसडी ले सकते हो आप। 1 डे एसडी कितना है 1.5% है, और आपका जेड कितना है 2.33 है। तो वार आपका है तो अब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वार
डिवाइड बाई एस डी इंटू आपका जेड। तो वार आपका है 349,500 डिवाइड बाई एस डी है 1.5% इंटू 2.33। आप देख लीजिए, डिवाइड बाई 2.33 डिवाइड बाई 1.5%, ये भी आपका 100 लाख आ जाएगा, आना ही आपका आंसर। तो बस ये आपको ध्यान में रखना, क्या ये वाला ध्यान में रखोगे। अगर आप 4 दिनों का वार लोगे तो 4 दिनों का एसडी लेना है, एक दिन का वार होगा तो एक दिन का एसडी होगा। तो यहाँ पर आप वार में आप देखिए इसकी जगह पे अगर आप 349,500 लेते हो तो यहाँ पर एसडी भी आपको एक दिन का लेना है 1.5%। आपने 4 डेज का वार है तो 4 डेज का एसडी होगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर बोलोगे सर ये कैसे पता चला 4 डेज का वार है, क्योंकि जितना अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ा है 6,99,000 पूरा वार हो सकता है, और ये तो 4 दिन का ट्रेडिंग है, तो 4 डेज का वार हुआ हमारा, है ना, ये एकदम आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बस एक ही लाइन घुमाया, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला पता है, मिस्टर बुल एक रैशनल रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेता है। ही टेक्स हिज पोजीशन इन ए सिंगल स्टॉक फॉर 4 डेज, ये भी बता दिया 4 दिनों के लिए। ही डस नॉट टेक पोजीशन ऑन फ्राइडे टू अवॉइड वीकेंड इफेक्ट की वजह से ये फ्राइडे को नहीं लेते, तो इसके पास बचता क्या है ना, फ्राइडे को ये पोजीशन लेता नहीं है, और इसके पास मंडे या ट्यूसडे को ले सकता है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे, मंडे से थर्सडे या ट्यूसडे से फ्राइडे, ये क्या कर रहा है मंडे से थर्सडे का लेता ही है, यानी 4 दिनों का। ही ट्रांसफर द अमाउंट ऑन मंडे मॉर्निंग एंड विड्रॉज द बैलेंस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मंडे को सुबह डालता है और फ्राइडे को निकाल लेता है। He desires to make maximum investment where value at risk should not exceed the well balance lying in his bank account, जितना आपके अकाउंट में वो 4 दिन का वार होगा। आगे, द पोजीशन बाय हिज मैनेजर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द पोजीशन बाय हिज मैनेजर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज टेकन ऑन द फ्री बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट। मतलब पोजीशन पता है मिस्टर बुल नहीं लेता, उसका मैनेजर लेता है, और उसका मैनेजर क्या करता है, मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग जितना अकाउंट में पैसा रहता है वो सारा लगा देता है वो। और मंडे मॉर्निंग क्या किया मिस्टर बुल ने, ट्रांसफर किया 11 करोड़ रुपीज। फिक्स डिपॉजिट भी मंडे को मैच्योर हुआ इतने का, जो कि मंडे को मॉर्निंग में ही क्रेडिट हो गया आपका, और 1,000 रुपीज मिनिमम बैलेंस ही। तो अब क्वेश्चन अब तो पता है कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं यहाँ पर, एक ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जो एफडी मंडे को सुबह आया ये भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पर एक और चीज बता दिया क्या पता है, कि मिस्टर बुल को एफडी के बारे में शाम को पता चला, तो कंफ्यूजन करने के लिए एक और लाइन दे दिया। तो यहाँ पर पता है आईसी ने अच्छा खेला यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन करने के लिए एक और लाइन ये दे दिया कि मिस्टर बुल को तो शाम को पता चला। तो बच्चा पहली बार क्वेश्चन देखेगा, मैं भी सही दूंगा तो मैं बोलूंगा अच्छा शाम को पता चला है, तो मतलब ये वाला अमाउंट वार में इंक्लूड नहीं करना, ये शाम को पता चला। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या दे दिया, जबकि मैनेजर जो है, ये मैनेजर की जितना बैलेंस रहता है वो मैनेजर इन्वेस्ट करता है, तो मैनेजर को तो मॉर्निंग को ही पता चल गया, क्योंकि वो तो अकाउंट में देखेगा जितना बैलेंस लगा देगा सारा। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जबकि मैनेजर को तो मॉर्निंग में बैलेंस में ये भी दिखेगा, भले ही मिस्टर बुल को शाम को पता चलो, पर मैनेजर को तो टोटल 11 करोड़ नहीं दिखेगा, 11,63,42,560 दिखेगा। उसमें से 1,000 रुपीज बोला कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो ये क्या करेगा पता है मैनेजर, 11 करोड़ प्लस एफडी मिला के जितना बैलेंस दिखेगा माइनस 1,000 करके इतना पैसा ये रिस्क ले सकता है, ये आपका वार होगा, इतना पैसा का वो रिस्क ले सकता है, मतलब ये वाला वार होगा। तो यही वार लेना, मतलब ध्यान रहे वार में ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम खेला गया आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, अब जेड स्कोर की वैल्यू 99% में 2.33 दिया हुआ है, और यहाँ पर पता है इन्होंने क्या मिसिंग किया, हमें क्या चाहिए, वार कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू एस डी इंटू आपका जेड। तो यहाँ पर वार दे दिया, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, जेड भी दे दिया, एस डी चाहिए, तो एस डी इन्होंने सीधा नहीं दिया, बस इन्होंने क्या किया, रिटर्न दे दिया आपको, आप एस डी निकालो, तो ये तो आते ही आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया, एक्स और वाई दोनों का अलग अलग दे दिया, दो अलग अलग स्टॉक है एक्स एंड वाई, तो दो अलग अलग हमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है एक्स के लिए और वाई के लिए। तो एक्स के लिए आप देखिए, मतलब क्या करना है, एक्स और वाई का आपको दोनों का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, फिर बताना है कि कौन सा सिंगल स्टॉक आप रिकमेंड करो। तो आप देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ एस डी निकालना है, इससे मैं एस डी निकालूंगा, तो मैंने क्या किया, वही ये रिटर्न से इसे एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार आया, प्रोबेबिलिटी लगा के एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करके मैंने एस डी निकाल लिया, ये रहा। अब आईसी ने क्या किया, एसडी को 1.1401 पे पूरा नहीं लिया, 2 डेसिमल में 1.14% ही लिया आईसी ने एसडी। तो 1 डे का एसडी है हमारा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारा जो डेटा है ये 1 डे का चेंज ही मानेंगे, तो ये हमारा 1 डे का एसडी निकल के आएगा। लेकिन हमें तो 4 दिनों का एसडी चाहिए, क्योंकि 4 दिनों का ही वार है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका एसडी आ गया 1 दिन का, तो आपका एसडी 4 दिन का क्या होगा,
इंटू √4 करेंगे, यानी 2.28% आ गया 4 दिनों का यहाँ पर। अब बस बात खत्म, हमें पता वार इक्वल क्या होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू SD% इंटू जेड। वार हमारा है ही 4 दिनों का, ये रहा, इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू SD का परसेंटेज इंटू आपने क्या किया जेड। अब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने निकाल लिया, बस बात खत्म। यहाँ पर आ गया सेम वैसे वाई में भी करना है। वाई में अब एक दिन का SD निकाला आपने, 2 डेसिमल में रखा आपने, एक दिन का SD निकाला, उससे अब 4 दिन का SD आ गया। अब वार तो हमारा यही है, इक्वल अमाउंट इंटू SD इंटू जेड, SD बस यहाँ पर ये लगाना है, तो उस हिसाब से अमाउंट ये आया। अब हमें दिख रहा है कि आपका सेम वार में ज्यादा अमाउंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है, दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला है। तो एक्स का पोजीशन लेना चाहिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बस बात खत्म। तो सिंपल क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में कुछ टफनेस नहीं था, बस इस क्वेश्चन में ये लाइन में घुमाया गया था कि आपका इंटीमेशन जो है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैनेजर को तो सुबह ही जितना अकाउंट में बैलेंस दिखा सारा वो यूज कर लेगा -1000 करके, तो उस हिसाब से आपका वार जो है ये होगा, और आपको रिटर्न से SD निकालना है, और फिर तो आप आराम से कर ही लोगे, तो टेंशन की बात खत्म। सोचो कितना आसान है। तो हमने वार के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने आराम से कर लिए। अब बस मुझे क्या कराना आपको, मुझे बस अब थ्योरी की बात अगर मैं करूँ, तो थ्योरी में वो ये वार क्या है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मेजरमेंट हम करते हैं। और यहाँ पर वार बेसिकली आपको क्या बताता है, वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो, यानी 99% कॉन्फिडेंस में क्या वार है, 60% कॉन्फिडेंस में क्या वार है, 99.9% कॉन्फिडेंस में क्या वार है, ये वर्स्ट सिनेरियो तो हुआ है ना। अलग अलग कॉन्फिडेंस में हम बताते हैं, ये वर्स्ट के सिनेरियो बताते हैं, और उसके हिसाब से लॉस बताता है आपको। तो जो वार निकल के आएगा अलग अलग लेवल में, वही आपका लॉस हो सकता है, ये आपका लो। तो ये दो चीज बताता है, प्रैक्टिकली पढ़ा तो सोचो कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। अब फीचर्स ऑफ वार क्या है, आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे टाइम पीरियड 4 दिनों का वार चाहिए, 10 दिनों का वार चाहिए, 20 डेज का वार चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जैसे 95% चाहिए, 99% या 99.99%, यूजुअली ऐसे 95 और 99%, और लॉस इन परसेंटेज या अमाउंट में हम बताते हैं, वार बेसिकली हम अमाउंट में बताते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया जाता है, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज वार, परसेंटेज, कॉन्फिडेंस लेवल और अमाउंट हम लॉस में बता देते हैं। फिर ये एक प्रकार का स्टेटिस्टिकल मेथड है, जहां पर हम जेट टेबल वगैरह का सहारा लेते हैं। टाइम होराइजन जैसे हमें पता 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, आप वार निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कितने दिनों का वार चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी का आप इस्तेमाल करते हो। कंट्रोल रिस्क, रिस्क कंट्रोल आप कर सकते हो, वहां पर आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा के रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। और जेड स्कोर मतलब आपका वही बताता है कि मीन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन से कितना दूर है, तो वही जेड स्कोर का ये हमने इस्तेमाल करके हमने वार निकाला था। तो ये फीचर्स ऑफ वार मैंने आपको जस्ट गो थ्रू करवा दिया। अब आराम से आप समझ पा रहे हो। अब एप्लीकेशन ऑफ वार, हम वार का क्यों यूज करते हैं, ताकि डिटरमाइन कर सके मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को मेजर कर सके, है ना। आपका जो ट्रेडिंग पोजीशन है 4 दिन 5 दिन, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। एक बेंचमार्क है आपके परफॉर्मेंस को मेजर करने का, ये है ना। और एक लिमिट फिक्स कर देता है आपको कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे आपको पता चल जाता है कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह डिसाइड करने में मदद करता है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का टूल है, ये सब आप चाहो तो याद कर लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है। सो इसी के साथ वार में प्रैक्टिकल ही आएगा, मैंने प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से आपको करवा दिया, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ